अब हम पढ़ेंगे भरतपुर ज़िले के बारे में। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं। भरतपुर जो शहर है वो जाट महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में बसाया गया। भरतपुर रियासत राजस्थान की पहली जाट रियासत थी और भरतपुर ज़िले के उपनाम जो हैं वो कुछ ऐसे हैं, जैसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, पक्षियों का स्वर्ग स्थल, राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो भरतपुर के ही सेवर में स्थित है। ऑपरेशन राजहंस जो हुआ था, जो सफ़ेद सारस को बचाने के लिए किया गया था, वो भी भरतपुर जिले से ही रिलेटेड है। भरतपुर को 4 जून 2005 को राजस्थान राज्य का नवीनतम 7वां संभाग बनाया गया था। राजस्थान के भरतपुर जिले की जो सीमा है वो उत्तर में हरियाणा से लगती है, पूर्व में उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से, पश्चिम में दौसा, करौली एवं अलवर जिलों से लगती है और दक्षिण में धौलपुर एवं करौली जिले से ये लगती है। लोहागढ़ का जो दुर्ग है वो भी भरतपुर में ही है और इसी वजह से उसको भरतपुर का दुर्ग भी कहते हैं। इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे लोहागढ़ दुर्ग, अभेद्य दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला, पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला। यहाँ पे अभेद्य और अजयगढ़ दोनों का मतलब सेम है, जिससे भेदा ना जा सके या जिससे जीता ना जा सके। बयाना दुर्ग भी भरतपुर में ही है और इसके कुछ नाम हैं, विजयगढ़ दुर्ग, श्रीपंथ दुर्ग, बाणासुर का किला, बादशाह दुर्ग, श्रीपुर दुर्ग। भरतपुर जिले से होकर रूपारेल नदी एवं बाणगंगा नदी, ये दोनों नदियां गुजरती हैं। चलिए बात करते हैं मेले और त्योहार की। बसंती पशु मेला, यह मेला भरतपुर के ही जिले में रूपा क्षेत्र में माघ कृष्णा 15 से माघ सुदी 8 तक। नेक्स्ट है गंगा दशहरा मेला। यह मेला भरतपुर के कामा क्षेत्र में ज्येष्ठ शुक्ल 7 से 12 तक, ये कुछ इनके डेट्स होते हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तब ये भरता है। नेक्स्ट है इसके बाद बजरंग पशु मेला। यह मेला उज्जैन, ये भरतपुर में जो स्थित है उसकी बात हो रही है, आषाढ़ कृष्ण 2 से 8 तक ये भरता है। जवाहर प्रदर्शनी व ब्रिज यात्रा मेला, यह मेला भरतपुर के डीग क्षेत्र में मार्गशीर्ष कृष्णा 12 से शुक्ल 5 तक ये भरता है। गरुड़ मेला, यह मेला भरतपुर के बंसी पहाड़पुर में कार्तिक शुक्ल तृतीया को भरता है। उसके बाद है ब्रज महोत्सव मेला, ये भरतपुर के ही डीग में फरवरी माह में भरता है। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने एक डीग क्षेत्र में पढ़ा था, वो जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेला था। अब यहीं पे वापस ब्रज महोत्सव मेला, वो भी भरतपुर के डीग में ही रिलेटेड है। उसके बाद है भोजन बारी या भोजन थाली परिक्रमा, यह भरतपुर के कामा में भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आयोजित होता है। उसके बाद है जसवंत पशु मेला, भरतपुर में माघ शीर्ष शुक्ल 5 से 15 तक यह मेला भरता है। अब बात करते हैं भरतपुर के कुछ मंदिरों की। सबसे पहला मंदिर उषा मंदिर, यह बयाना भरतपुर में ही स्थित है। उसके बाद गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और जामा मस्जिद। नौह सभ्यता की कुछ बात करते हैं, यह भरतपुर में ही स्थित है। रूपारेल नदी के किनारे यह सभ्यता मानी जाती है। श्री रत्न चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ पे खनन स्टार्ट हुआ और इस सभ्यता के बारे में पता लगा। उसके बाद विशाल का एक यक्ष की जो मूर्ति है वो यहीं से प्राप्त हुई है। भरतपुर के कुछ पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर का बहुत फेमस अभ्यारण्य है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है या सिर्फ पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी माना जाता है। रामसर वेंटलैंड क्षेत्र यहीं पर है। बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे परिंदों का घर भी कहते हैं, ये भरतपुर में ही है। लोहागढ़ दुर्ग, इसका निर्माण 1733 में सूरजमल जाट ने करवाया था। उसके बाद बयाना दुर्ग, डीग का किला, वैर का किला, त्रिभुवनगढ़ या तवनगढ़ दुर्ग और डीग, ये जल महलों की नगरी से कहा जाता है, ये भी भरतपुर में ही है। तो ये थी कुछ भरतपुर की बातें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ज़िले की कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेके आया जाए जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण है, सो काइंडली शेयर